नमस्कार दोस्तों। एक दिन जेठ जी मेरे घर आए हुए थे। जेठ जी को खाना खाने के बाद आराम करने के लिए मैंने उनको कमरा दिखा दिया। मैंने राकेश को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? सिर्फ मेरे लिए क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहीं, मैं नहाने के बाद खाऊंगी। आप खा लो, जो कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं, तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या राकेश? नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैं बहुत थक गई थी। थकी हालत में खाना बनाया और फिर सब ने खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली, तब तक शाम के 5 बज चुके थे। राकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए बाथरूम में। जब वो नहाकर निकले तो उन्होंने सफ़ेद धोती लपेट रखी थी, जो कि काफ़ी पतली थी। बदन गीला होने की वजह से जांघों से धोती चिपक रही थी। उस झीनी सी धोती में जेठ जी का काला मोटा लंबा लटकता हुआ गन्ना मुझे नज़र आ रहा था। वो काफ़ी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे। उनका गन्ना मेरे सामने झूलता हुआ दिखता रहा। जेठ जी की मर्दानगी देखकर मेरी ओखली में भी चींटियां सी रेंगने लगी, लेकिन मैं कभी उनके साथ रोमांस की बात नहीं सोची थी। फिर उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई से गरम गरम रोटियां ला रही थी तो मैंने देखा कि उनकी धोती जांघ पर से हटी हुई थी और थाली के पीछे उनका आधा सोया हुआ काला नाग लटक कर बेड की चादर पर आराम कर रहा था। नहाने के बाद मैंने कपड़े पहने और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 11 बजे के करीब जेठ जी फिर मेरे कमरे में आ गए और मेरी उठाकर मेरे ऊपर चढ़ गए। आधे घंटे तक मेरी उठाकर उन्होंने ओखली में इतनी कुटाई किया कि वो थक गए और फिर मेरे ऊपर लेट कर सो गए। मैं भी उनके आगोश में लेट रही थी और सुख को महसूस कर रही थी। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राकेश को फ़ोन किया, मेरी तबीयत का बहाना बताया था। फिर उन्होंने खुद ही बाथरूम के दरवाजे और चौखट के बीच में कपड़ा फंसा दिया था। जब मैं नहाने गई थी तो इसीलिए दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कूटने की यह सब उनकी चाल थी जेठ जी की। सुबह राकेश के आने से पहले हम दोनों अलग हो गए। उस दिन मेरा बदन जैसे फिर से खिल गया था। बहुत दिनों के बाद मैं इतनी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जेठ जी के रहने तक मैंने अपनी ओखली की सेवा उनको देती रही और बदले में उनके गन्ने का मेवा मेरी ओखली को मिलता रहा। दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। जाते कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। कमेंट ज़रूर करें ये कहानी कैसी लगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। मित्रों, इसी प्रकार से और कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर विजिट करें और कहानियों को पूरा आनंद लीजिए। नमस्कार मित्रों।